Hello friends, how are you? Welcome to Codecreators YouTube channel. So today I'm going to start new topic actually, system design. So in this topic, we will start from some theoretical part, some basic concept before going to start designing something, high level design something. So I think I should means learn some basic concept. Okay, so that these concept we can use while designing any system for any applications like anything like Amazon, Twitter, Flipkart, anything, Facebook, e-commerce application. Okay, so that will be very easy and to understand that time. Okay, but actually I some of the things I have covered already. This also has been, I think I have covered in the spring cloud session. Okay, in spring cloud session lot of things I have got, load balancing, scalable is lot of things. But because I'll create here a new playlist, that's why I'm covering again. And some थोड़ा क्या कहते हैं, संक्षेप में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग सिस्टम डिजाइन करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, भले ही आपको आता बट फिर भी आपको कुछ न्यू थिंग्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके इधर उधर से निकाला है काफ़ी कुछ, ठीक है। बहुत नोट्स अच्छे से बनाया मैंने। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो व्हाट इज लोड बैलेंसिंग? ओके, लोड बैलेंसिंग और ये जो क्या कहते हैं लोड बैलेंसिंग, और एक आता है टॉपिक स्केलिंग, ठीक। और स्केलिंग, ये दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं एक दूसरे से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर हम लोड बैलेंसिंग आपको डिस्कस कर रहे हैं, देन आई हैव टू डिस्कस अबाउट समथिंग स्केलिंग आल्सो। ओके, हाउ टू स्केल अप, स्केल डाउन, दिस थिंग। तो लेट्स से आपके पास में कोई एक वीएम है, सिस्टम है, मतलब वीएम मतलब वर्चुअल मशीन, जस्ट लाइक अ लैपटॉप, कंप्यूटर, इसी तरीके से, ठीक। ये वर्चुअल होता है वो, ठीक। ये आपके पास में सिस्टम है। यहाँ पे आपने ये सर्वर बना रखा है इसको, ठीक। ये क्या बना रखा है? सर्वर बना रखा है। यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। एप्लीकेशन ये है, ऐप है ये, ठीक। ऐप आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, और यहाँ पे कोई एक ये बैकएंड सर्वर है। ऐप ये क्या बैकएंड सर्वर है, और कोई फ्रंट एंड आप सेम में भी हो सकता है, और आपका फ्रंट एंड अलग एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन ये इसको फ्रंट जहाँ से रिक्वेस्ट जाता है इसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, आपका ए, या कोई वेब ब्राउजर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का क्लाइंट हो सकता है। यहाँ पे ये यूआई पार्ट है। कोई भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे जब हिट करेंगे इस पे, तो रिक्वेस्ट इस पे जाएगी, सर्वर पे डायरेक्टली चली जाएगी, ठीक। और इस पे रिक्वेस्ट हैंडल कर लेगा। यहाँ के अंदर ऐप के अंदर आपके पास मल्टीपल एपीआईज हैं, उसको कॉल कर लेगा और रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आता है जो कि लोड बैलेंसिंग हम यूज करें, अगर आप यहाँ पे सिंगल सर्वर है तो देर नो यूज ऑफ लोड बैलेंसिंग, बिकॉज इस आप भले ही आप यहाँ पे कर रहे हो लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग कहाँ पे वर्क करता है? इस जगह पे वर्क करता है, बीच में, मिडिल में। लोड बैलेंसर भी कई प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेटवर्क लोड बैलेंसर हो गया। एक क्लाइंट साइड भी लोड बैलेंसर होता है। तो कई प्रकार के वो भी हम टाइप्स हम लोग देखेंगे, बट पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्क बीच में मिडिल में वर्क करता है हमारा, ठीक है। लोड बैलेंस पहले रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो ये लोड बैलेंसर पे जाएगी। इसके बाद में ये लोड बैलेंसर जो है, क्योंकि इस ये लोड बैलेंसर कंप्लीट हैंडल करता है, ठीक है। ये लोड बैलेंसर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है इन सर्वर्स पे। ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास सर्वर सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी है, तो ये जो सर्वर है, सर्वर में जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है वो उस पर रिक्वेस्ट जानी है तो किस प्रकार ले जानी है, ठीक है। तो ये क्या क्या कंट्रोल रखता है? ये एक तरीके से हेल्थ चेक भी करता रहता है। बैकएंड में हेल्थ चेक करता है। क्या करता है? हेल्थ चेक करता है। हेल्थ चेक क्यों करता है? क्योंकि इसको पता करना है सर्वर कौन सा अप है, सर्वर कौन सा डाउन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे आपका एक तरीके से रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक।
रिलायबल एप्लीकेशन जो बोलते हैं ना, रिलायबल पॉइंट, ये भी आएगा क्योंकि सिस्टम डिजाइन जब हम लोग कर रहे हैं तो ये कुछ वर्ड हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। रिलायबल, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, तो ये हेल्थ चेक भी करेगा, हेल्थ चेक करेंगे। और अगर कोई सर्वर मान लो यही डाउन हो गया, आपने अगर बता दिया यहाँ पे, डिसाइड कर दिया कि आपको, और ऑटो इस यहाँ पे स्केलिंग वर्क करता है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग तो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी सर्वर होगा उसको रिक्वेस्ट डाइवर्ट कर देगा। अगर मान लो आपके पास में इसी प्रकार दो सर्वर्स थे, ऐप, सेम ऐप को आपको आपने दो जगह डिप्लॉय कर रखा था। एक ही सर्वर पे, एक ही सिस्टम पे भी हो सकता है, और मल्टीपल सिस्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ये एक सिंगल वीएम भी हो सकता है, एक सिंगल वीएम पे मल्टीपल टाइम्स आपने डिप्लॉय करा। वो कैसे करते हैं, क्योंकि कंटेनराइजेशन करते हैं तो मेमोरी को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले इस, ये जो आपने डिप्लॉयमेंट मारा होगा तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया होगा स्टार्ट में कि इतना कितना स्पेस चाहिए, कितना वो चाहिए। तो वहाँ पे आपने बता दिया आपने। इसी प्रकार इसको जब डिप्लॉय किया तो सेम वीएम में इसको भी अपना स्पेस बता दिया, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सेम सर्वर पे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो नया, एक नया जो आपका बना हुआ है सर्वर, नया जो सर्वर डिप्लॉयमेंट हुआ वो नई वीएम पे भी हो सकता है। ये वीएम 2 हो गया, ये वीएम 1 हो गया, ठीक है। तो फिर ये जो लोड बैलेंसर है इसको भी लिंक करेगा और इसको भी ट्रैक करेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी डिप्लॉयमेंट होगा, इस ये मान लो ऐप हमारा डिप्लॉयड है, ठीक है। ये भी इसको भी एक तरह हैंडल करेगा और इसको भी करेगा, ठीक है। हेल्थ चेक रिक्वेस्ट पिंग करता रहता है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा सर्वर आप है, कौन सा सर्वर डाउन है। तो यहाँ पे अगर मान लो लोड बैलेंसिंग कैसे करता है, एक तो हेल्थ चेक पता करेगा, अगर ये सर्वर डाउन है तो रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है डाइवर्ट कर देगा इस सर्वर पे। और अगर ये सर्वर डाउन है तो ये इसको यहाँ पे इसको डाइवर्ट कर देगा, रिक्वेस्ट को इसको डाइवर्ट कर देगा। बट एक्चुअली इसका ये काम नहीं है कि अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि रिक्वेस्ट आर कमिंग, लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग हियर ऑन द इन दिस लोड बैलेंसर, एंड इट इज नॉट दिस लोड बैलेंसर नॉट एबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट ये हैंडल कर सकता था, इसने सारी रिक्वेस्ट इस पे भेज दी। अब बट ये सर्वर ही नहीं हैंडल कर पा रहा, आपके पास में सर्वर एक ही था, तो ये आपको नया क्रिएट करके नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो ऑटो स्केलिंग के थ्रू, ठीक। ऑटो स्केलिंग एनेबल कर दो, ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग एनेबल कर, अगर आपने ऑटो स्केलिंग एनेबल कर दिया और वहां पे बता दिया कि आपको दो सर्वर चाहिए, मिनिमम दो सर्वर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम दो सर्वर होने ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो ये सारी रिक्वेस्ट इसको डाइवर्ट कर देगा, और थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसको प्रिपेयर भी कर लेगा, एक नया सर्वर भी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ये वीएम जो है, जो भी है आपका, ये मान लो सर्वर वर्क नहीं कर रहा था, तो इसकी कॉपी बना के इसको दोबारा से डिप्लॉयमेंट मार देगा, ठीक है। तो एक नया सर्वर अप हो जाएगा। फिर जब ये अप हो जाएगा, देन अगेन इट, दिस लोड बैलेंसर स्टार्ट सेंडिंग ऑल द सम रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर आल्सो। तो ये जो लोड बैलेंसर है, ये रिक्वेस्ट को इधर भी सेंड करता है, ये इधर सेंड करता है, दोनों जगह इक्वली सेंड करेगा। अब ये किस तरीके, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाता है कि कैसे डिसाइड करेगा कितनी रिक्वेस्ट इस पे भेजनी है, कितनी इस पे भेजनी है, ठीक। अब ये जो डिसाइड डिसीजन पॉइंट है, ये आप खुद अपने, ये कस्टमाइज होता है अपने तरीके से। मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं। अगर ए डब्ल्यू एस आप यूज कर रहे हो, AWS में आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है, वहां पे आपने अगर इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज कर रखा है, वहां पे क्या होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक। तो वहां पे इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज करते, जब भी हम क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर, तो वहां पे आपके पास मल्टीपल अलगोज होते हैं कि किस तरीके से आपको लोड को बैलेंस करना है। अब ये मान लो वीएम आपने जो सर्वर लिया है, इसको मेमोरी एलोकेट किया है, मान लो अप्रॉक्स 12 GB यूज किया हुआ, ठीक। और इसका जो भी साइज 12 GB है, और रैम इसका, मान जो रैम आपका 4 GB है, और आपके पास में रैम 4 GB है, और क्या कहते हैं दूसरा,
कोर कितने कोर का है, कोर आपने बता दिया कि डबल कोर 2 कोर का है या 4 कोर का है, तो यहाँ पे डिसाइड कर, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो उतनी उसी प्रकार से रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाएगा। और दूसरा ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि माइक्रो सर्विस जब भी स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस क्रिएट करते हैं, तो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, कितनी पैरेलल रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर सकता है। ठीक, अप्रॉक्स 200 रिक्वेस्ट को पैरेलल जो है हैंडल कर पाता है मैक्सिमम, मुझे क्लियर नहीं है बट हाँ 200 मैक्सिमम होता है। ठीक, इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो आपकी प्रॉपर, और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट अगर आप 200 पूरा फुल इस पर डाल दोगे, तो आप ये स्लोनेस हो जाए, स्लो कर देगा, यानी कि रिस्पॉन्स जो आपका है, रिस्पॉन्स क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स आपका काफ़ी लेट आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम विल बी इंक्रीज ईयर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 100% तो यूज करना ही नहीं है सीपीयू का, अप्रॉक्स जैसे कि सीपीयू आपका यूज होने लगे 70%, तो इसका मतलब है यहाँ पे 70% अगर इसका यूज होने लगता है, और इधर भी 70, इधर भी आपकी रिक्वेस्ट 70% इसका यूज होने लगता है। ठीक है, 70% सीपीयू यूज इधर भी हो गया, 70% सीपीयू इधर भी हो गया, तो आप या फिर आपकी जो रिक्वेस्ट नंबर ऑफ पैरेलल रिक्वेस्ट है, हम because this service only able to handle approx 200 parallel request, and this is also able to handle 200 parallel request at same time. So and other request but coming approx 400 request, तो आप यहाँ पे स्केलिंग जो है डिफरेंट टाइप की स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज यू नो बेटर देन बेटर अबाउट योर एप्लीकेशन, और आपका जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है किस प्रकार से आता है, तो उस प्रकार से आप कभी किसी दिन आपके नेटवर्क ज़्यादा आता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, कभी कम आता है, तो उस हिसाब से आपको एनालिसिस होगा। तो उस प्रकार से स्केलिंग आप एक बढ़ा के रख सकते हो, कि अगर ये नेट दोनों, अब ये लिमिट नहीं लगाओगे कि कितने सर्वर बढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से स्केलिंग आपको यहाँ पे स्केलिंग आपको बता दिया कि जब भी इसे सीपीयू इसमें इंक्रीज हो जाए, तो अपना एक नया सर्वर बना दो, पर लिमिट आपको मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लिमिट तो डालनी ही डालनी होती है। ठीक, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिट इसलिए डालना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हैकर भी हो सकता है बीच में, मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकता है, वो पुश करते जा रहा हो करते जा रहा हो, तो वो चीज़ भी वो हैंडल करते हैं हम लोग, उसको भी हैंडल किया जाता है वो, बट एप्लीकेशन जो भी हमारा लोड बैलेंसर लेवल पे भी हैंडल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको हैंडल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, कि आईपी अगर सेम आईपी के थ्रू लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग फ्रॉम सेम आईपी ओनली, ओके, पैरेलल रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम सेम आईपी, तो वो चीज़ समझ सकते हो, क्योंकि सेम आईपी के थ्रू मल्टी रिक्वेस्ट एक साथ में पैरेलल नहीं आ सकती बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हैंडल करते हैं। तो अब हम चलते हैं लोड बैलेंसिंग। व्हाट इज लोड बैलेंसिंग हियर? लोड बैलेंसिंग मीन्स वॉट एवर द लोड बैलेंसिंग refers to efficient distribution incoming network traffic equals across a group of backend servers, आल्सो नोन सर्वर फॉर्म, आप बोल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता है अवेलेबल ऑल अवेलेबल सर्वर्स। कैसे करता है? डिफरेंट अल्गोरिथम यूज करता है, कि कितने परसेंट यहाँ पे ले जाना है, कितना यहाँ पे ले जाना है। दूसरा हेल्थ चेक भी करता है, सर्वर अगर डाउन है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना बंद भी कर देता है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे जो भी हमारे पास सर्वर एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है, एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे, चूंकि हमारा रिक्वेस्ट किसी के लिए, इमेज के लिए भी हो सकती है, वीडियो के लिए भी हो सकती है, ठीक, एप्लीकेशन डेटा के लिए भी हो सकती है, तो उसी प्रकार से हमारे जो है यहाँ पे लोड बैलेंसर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। ठीक, अगर हमारा इमेज या वीडियो और इसको अपलोड करना है, तो यहाँ पे सीडीएन का काम आ जाता है। ठीक है, सीडीएन ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, और इसको आपको याद रखना है कि सीडीएन क्या होता है। ठीक, आगे चल के हम बता सीडीएन पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिस्टम डिजाइन में सीडीएन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? जो भी लोड बैलेंसर होगा वो सीडीएन को हैंडल करेगा। लोड बैलेंसर आपका जो लोड बैलेंसर है वो एक ही क्या कहते हैं, वीएम को अगर हैंडल कर, एक ही वीएम के अंदर मल्टीपल सर्वर्स को हैंडल कर रहा है, या आपका जो लोड बैलेंसर है वो मल्टीपल वीएम्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो वो नेटवर्क टाइप लोड बैलेंसर हो जाता है। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट लोड बैलेंसर होते हैं। चलते हैं आगे हम लोग।
और लोड बैलेंसर ट्रैफिक, ये तो चलो कोई लोड बैलेंसर यहाँ पे देखो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे एक तरीके से समझ लो कि लोड बैलेंसर जो हमारे बैकएंड सर्वर्स हैं और जो हमारे फ्रंट एंड रिक्वेस्ट जो आती हैं उन दोनों के बीच में एक मैनेजर का काम करता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास में मान लो आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है। आपने कोई एक रेस्टोरेंट ओपन किया, कस्टमर्स आपके पास में आते जा रहे हैं, ठीक है। कस्टमर्स आते जा रहे हैं आपके पास में, जो सर्व करने के लिए जो भी आपके पास में पर्सन्स हैं वो अप्रॉक्स आई थिंक लिमिटेड होंगे, 4 पर्सन्स होंगे, ठीक है। अगर आपको आपने अलाउ कर देते हैं कि आपको कोई भी कस्टमर आता है, उस पर्टिकुलर कस्टमर को यहाँ पे मान लो वो बैठ गया कस्टमर, ठीक है। इस कस्टमर को ये वाला पर्टिकुलर स्पेस मान लो आपके पास में 4 सर्व करने के लिए पर्सन्स हैं, ठीक है। ए, बी, सी और डी है। तो अगर ये कस्टमर ही इटसेल्फ इज डिसाइडिंग हु विल मीन सर्व दिस पर्सन, तो यहाँ पे ये एलोकेट हो जाएगा यही पर्सन। अब हो सकता है ये पर्सन इसको ज़्यादा अच्छा लगता हो, सभी कस्टमर्स को, तो सारे कस्टमर इसी को ही एलोकेट कर लेंगे कि ये आप मेरे को सर्व करिए। ये भी या दूसरा कस्टमर आएगा, ठीक है। दूसरा कस्टमर आएगा, वो भी कहेगा हमें इसी पर्सन से सर्विस लेनी है जो भी है, ठीक है। तीसरा आएगा तो वो भी कहेगा हमें इसी ए से लेनी है। तो इसका मतलब जो भी लोड है इसके ऊपर ज़्यादा चला जाएगा, ठीक। इस वजह से जो भी आपका कस्टमर आता है तो इसके बीच में एक मैनेजर वर्क करता है, ठीक। मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सा बंदा किसको सर्व करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैनेजर ने इसको बताया हुआ है तो इसके बारे में वो जान भी सकता है सारी चीजें, और दूसरा ये इसको पता भी है कि कौन से बंदे को कितनी जगह हमने एलोकेट कराया है। तो अब हमें ये ज्यादा बिजी है तो दूसरे बंदे को कर देना, ठीक है। तो इस वजह से बस इसी तरीके से ये भी वर्क करता है लोड बैलेंसर भी, ठीक। तो और यहाँ पे स्केलिंग की बात आती है। स्केलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे देखो स्केलिंग भी कई प्रकार की होती है। ऑटो स्केलिंग आप कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग आप अनेबल कर सकते हो, और आप चाहें तो फिक्स भी कर सकते हो ऑटो स्केलिंग। बाय द वे स्केलिंग अगर ऑटो स्केलिंग ही करना ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा कितने प्रकार की होता है स्केलिंग, आप हॉरिजेंटल स्केलिंग भी करते हो, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हो, और ये वर्टिकल स्केलिंग भी करते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सारी चीजें स्केलिंग के टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं अभी। सर्वर्स, यहाँ पे आपको मेन पॉइंट जो पढ़ना है ये सारा कुछ कोई बात आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है। एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, और एक चीज मैं और बताऊँ, यहाँ पे जो मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक। फॉल्ट टॉलरेंस, तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन कितनी ज्यादा फॉल्ट्स को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। और कैसे टॉलरेंस मतलब फॉल्ट्स को टॉलरेट कर पाएगा। चलो ये मैंने गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन कितनी कितना मतलब कितना टॉलरेट कर सकता है वो डिपेंड करता है आपकी, या हम कह सकते हैं वो हेल्प करता है आपकी स्केलिंग भी। ऑटो स्केलिंग भी हेल्प करता है कि अगर आपने एप्लीकेशन को ऑटो स्केल कर रखा है, ऑटो स्केल कर रखा है, तो ये भी एक अपने एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंस बनाएगा, ठीक है। मैक्सिमाइज करेगा, फॉल्ट टॉलरेंस को मैक्सिमाइज करेगा। और आपने अगर आप साथ साथ में ये लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग अगर आपने किया हुआ है तो स्लोली आप लोड बैलेंसर भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। या आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपने ऑटो स्केलिंग किया हुआ है। क्योंकि आपके बैकएंड सर्वर आपके पास 4 है तो आप पहले से ही 4 फिक्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो क्योंकि आपको रिक्वेस्ट से इक्वल रिक्वेस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है चारों सर्वर्स पे, ठीक है। बट अगर आपने ऑटो स्केलिंग यूज कर रखा है, ऑटो स्केलिंग, तो श्योर है कि आपने ऑटो स्केलिंग अगर यूज कर रखा है तो श्योर है कि आपने लोड बैलेंसर जरूर यूज किया होगा, ठीक है। ये कह सकते हो। तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस एक वर्ड आता है, अगर पूछा जाता है कि फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है तो आप बोल सकते हैं सिंपली, या आपको एप्लीकेशन बनाने को बोला जाता है रिजिलियंट एप्लीकेशन, हाउ टू क्रिएट योर सिस्टम डिजाइन विद रिजिलियंट एप्लीकेशन, रिजिलियंस रिजिलियंस होना चाहिए, ठीक। और फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए।
ए बी आएगा टॉपिक आगे चल के, फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक। तो कैसे एप्लीकेशन बनाओगे, तो अगर आपने लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग यूज किया हुआ है, लोड बैलेंसिंग यूज किया हुआ है, तो श्योर है और आपका एप्लीकेशन काफ़ी रिलायबल भी होगा। कैसा होगा, रिलायबल भी होगा और सिक्योर भी होगा। सिक्योरिटी भी यहाँ पे हम जब भी लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ठीक, एलबी एलबी जो यूज करते हैं मिडिल में, तो इससे हम सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। सिक्योर रिलायबल भी होगा, सिक्योर भी होगा, और आपको स्केलिंग के थ्रू आप स्केलेबल भी बना सकते हो, ठीक है, स्केलेबल एप्लीकेशन। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। इंश्योर यहाँ पे देखो, यहाँ बता डिस्ट्रीब्यूट क्लाइंट रिक्वेस्ट नेटवर्क लोड इफिशिएंटली, इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी, इंश्योरली हाई अवेलेबल इंश्योर करेगा, रिलायबल बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट ओनली टू द सर्वर्स दैट आर ऑनलाइन, क्योंकि ये उसी सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो ऑनलाइन होगा, जो नहीं होगा, क्योंकि तभी वो हेल्थ चेक करता है, मैंने बोला आपको, ठीक है। हेल्थ चेक करेगा, अगर सर्वर डाउन है तो रिक्वेस्ट स्टॉप कर देगा भेजना। मान लो ये सर्वर डाउन है, ठीक है, तो इसको रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा, और यहाँ पे दूसरे वाले को इसकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉपरली, ठीक है, जब तक ये हैंडल कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो ऑटो स्केलिंग के थ्रू ये एक और सर्वर क्रिएट कर देगा। ऑटो स्केलिंग के कितने सारे, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव अगर बोला जाता है, आपका एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये वर्ड भी आता है कभी सिस्टम डिजाइन में, कि कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं कभी हम, ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन को बनाना है तो उसके लिए भी आपको लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा और स्केलिंग भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक। लोड बैलेंसर और स्केलिंग दोनों चीजें अगर यूज करें तो कॉस्ट इफेक्टिव क्यों हो जाता है, अगर आप स्केलिंग यूज करें, ऑटो स्केलिंग, वो भी स्केलिंग नहीं, ऑटो स्केलिंग, ठीक, ऑटो स्केलिंग क्यों, क्योंकि आपके डिपेंड करता है, आपके मान लो आज संडे संडे को रिक्वेस्ट ज्यादा आती है तो स्केल कर लेगा, और इस स्केल अप कर लेगा, और जब मंडे आएगा, मंडे में लोग कम आते हैं तो स्केल डाउन कर लेगा। तो स्केल अप और स्केल डाउन की वजह से आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी सर्वर की सिस्टम की मिनिमाइज हो जाती है। और कॉस्ट इफेक्टिव अगर बनाना है तो सर्विस एप्लीकेशन जो है आपका स्मॉल स्मॉल माइक्रो सर्विसेज होनी चाहिए, और प्रॉपरली माइक्रो सर्विस जो आपने क्रिएट किया होगा, जो सर्विस एप्लीकेशन जो बनाया होगा, वो पहले तो माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दूसरा माइक्रो सर्विस जो बनाया वो स्मॉल माइक्रो सर्विस होना चाहिए। अगर पूछा जाता है इंटरव्यू में, मान लो पूछते हैं कि आपको डाउन टाइम कम करना है, ठीक है, डाउन टाइम आपका कैसे कम होगा, जब आपका माइक्रो सर्विस स्मॉल होगा, और माइक्रो सर्विस अगर स्मॉल होगा तो जल्दी वो कम डाउन टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी डिप्लॉयमेंट के तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो हम लोग डिप्लॉयमेंट, हाउ टू डिप्लॉय एप्लीकेशन, ठीक, ये भी हम टॉपिक आगे चल के पढ़ेंगे, हाउ टू डिप्लॉय, हाउ मेनी वेज वी कैन डिप्लॉय। जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, ब्लू ग्रीन टाइप डिप्लॉयमेंट आपने सुना होगा, ठीक, ये क्या होता है। तो इसी प्रकार कई सारे तरीके से डिप्लॉयमेंट होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो हमारा सिस्टम डिजाइन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि आपको सर्वर को अप रखना है, तो इसका मतलब एक सर्वर आपका ब्लू हो गया, एक आपका ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ग्रीन आपका आपका ऑलरेडी चल, मान लो आप है, और अपने डिप्लॉयमेंट ब्लू में मार दिया, और ये जब प्रॉपर टेस्टेड हो गया तो यहाँ पे रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर दिया इस पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलता है। कोई नया फीचर मान लो डालना है, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप जो भी मैंने बोले होंगे वो सारे सिस्टम डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बाकी चीज़ें देखो सारी सेम है, वही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेन हम आते हैं स्केलेबिलिटी, ये चीज़ मैंने बताया दी, यू कैन यूज लोड बैलेंसर टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक इंटरनली अमॉन्ग मल्टीपल सर्वर्स, योर एप्लीकेशन कैन हैंडल थाउजेंड ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये सब मुझे पढ़ना कम अच्छा लगता है। लोड बैलेंसर कम विद बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स, देखा मैंने जो सिक्योरिटी की बात करी थी तो यहाँ पे दिया हुआ भी है। लोड बैलेंसर comes with built-in security features to add another layer of security you can। अब यहाँ पे देखो built in security feature है, बट आप अपनी एक्स्ट्रा लेयर का भी, हम जब भी क्या कहते हैं एक वीएम क्रिएट करते हैं एडब्ल्यूएस में, तो आपने देखा होगा कई प्रकार के सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है।
सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। इसके बाद NaCl टाइप का एक होता है, ठीक है। कई सारे सिक्योरिटी लेयर बाद में भी ऐड करते हैं हम लोग हैं, तो वो चीज़ हम लोग AWS में कभी पढ़ेंगे। यूजफुल टूल डील विद डिस्ट्रीब्यूटिंग डेंडन सर्विस अटैक, ये तो छोड़ छोड़ देते हैं। मॉनिटर ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ब्लॉक मैलिशियस कंटेंट, तो ये चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को, जो भी है ट्रैफिक जो है उसको मॉनिटर मॉनिटर मतलब कोई भी जगह ट्रैफिक आ रहा है तो रिक्वेस्ट आ रही, वो रिक्वेस्ट किस प्रकार की है। मैलिशियस रिक्वेस्ट मतलब ऐसी रिक्वेस्ट तो नहीं है जो थ्रेटन कर रही है हमारे, ठीक है। थ्रेटनिंग टाइप की रिक्वेस्ट तो नहीं है, तो वो सारी चीज को रिक्वेस्ट को भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक। जो रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं, हेडर में क्या आ रहा है, ठीक है। हेडर में उसके रिक्वेस्ट के हेडर में क्या आ रहा है, तो रिक्वेस्ट के हेडर को ये चेक करता होगा कि अगर कोई ऐसा कंटेंट्स में आ रहा है, हो सकता है ये हैक करने के लिए आ रहा हो अपने सर्वर को, ठीक है। तो हेडर में कुछ भेज दिया उसने वहां पे, आपके रिक्वेस्ट के साथ में चला गया, ठीक। रिडायरेक्ट अटैक ट्रैफिक टू मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स टू मिनिमाइज इम्पैक्ट, ठीक, तो इस तरीके से मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट। राउट ट्रैफिक थ्रू ग्रुप ऑफ नेटवर्क firewall, additional security application performance, load balancer improve application performance by increasing response time and reducing network latency। देखो यहाँ पे इसने क्या, लोड बैलेंसर इंप्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, श्योर है लोड बैलेंसर एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? देखो क्यों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जब भी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे, जब भी कुछ आप डिजाइन करके उसको बताएंगे तो वो पूछेगा आपने ये यहाँ पे ये क्यों यूज किया हुआ है, ठीक। तो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, सिस्टम डिजाइन के लिए। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करता है? क्योंकि ये जो भी डाउन सर्वर होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, उस पर रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा, एंड इट लोड बैलेंसर विल ऑल द रिक्वेस्ट मूव्स टू हेल्दी सर्वर, ओके, ट्रैफिक एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल अवेलेबल सर्वर्स। तो ये इस तरीके से होता क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। बाय इंक्रीजिंग, कैसे करता है परफॉर्मेंस? बाय इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टाइम, रिड्यूसिंग नेटवर्क लेटेंसी। यहाँ पे इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टाइम की बात इसने की, अगर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टाइम मतलब देखो अगर सर्वर कोई डाउन हो जाता है तो ये अदर ये रिक्वेस्ट इन रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर्स पे कर देगा, तो रिस्पॉन्स टाइम अब भले क्योंकि सर्वर्स अदर सर्वर्स अगर उस टाइम रिक्वेस्ट को हैंडल करना शुरू करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम तो बढ़ ही जाएगा, तो ठीक है। एंड रिड्यूसिंग नेटवर्क लेटेंसी, they perform several critical tasks such as following, distribute load evenly, improve application, वही है सब, ज़्यादा कुछ नहीं है। रिडायरेक्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट जो कर, हाँ एक चीज़ यहाँ ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, ये जो है जियोग्राफिकली जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि सर्वर जो हमने हो सकता है मुंबई में आपका सर्वर हो, AWS आप डिप्लॉय जब कर रहे होगे तो AWS में कई सारे अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे आपके सर्वर्स हैं, तो जो नियरेस्ट रीजन होगा उस पर रिक्वेस्ट को ही भेजता है, ठीक है। इंश्योर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक। व्हाट आर लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स, ये वाला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट, ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने एक साथ में कवर कर ली। बाय द वे हम टॉपिक टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है एक एक करके। आप ये थ्योरी जो भी थ्योरिटिकल पार्ट है जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो, पढ़ना भी चाहिए आपको, ये सारा कुछ जो भी है एक बार पढ़ लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।